नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के लाख ना चाहने के बाद भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है। भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र यही है कि हमेशा देश का हित ऊपर रख करके और सबसे पहले रहेगा। इसलिए अमेरिका के ना चाहते हुए भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने तिरंगा लहरा दिया, लेकिन खुद को दुनिया का चौकीदार समझने वाला अमेरिका तिलमिला गया है और उसने प्रतिबंध की धमकी दी है। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब यह भी है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका की एक ने सुनी और यही अमेरिका की तिलमिलाट की सबसे बड़ी वजह है। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है। इस समझौते को पाकिस्तान और चीन के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए सोमवार को 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। बंदरगाह पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदे करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने का संभावित खतरा है। उसने यह भी कहा है कि वह जानता है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इन खबरों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर बात करे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ भारत के समझौते के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि ये अमेरिका से संबंधित है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू है और हम उन्हें बरकरार रखेंगे। अमेरिका इसे न्यू डील के तौर पर देख रहा है। साल 2018 में अमेरिका में रिपब्लिकन रूल था और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। ट्रंप अक्सर धमकियों के जरिए भारत को डराने की कोशिश समय समय पर करते रहते थे, चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या चाबहार पोर्ट से जुड़ा मामला या फिर कोविड-19 के वक्त दवाई की बात हो। ट्रंप की तरफ से कितनी बार कहा गया प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या कोई कार्रवाई की जा सकती है। एक बार तो लग रहा था कि चाबहार और रूस से S-400 की खरीद के बाद भारत पर कुछ बंदिशें लग सकती है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, इसके साथ ही भारत की जरूरत अमेरिका को इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचता रहा। ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसकी वजह से भारत वहां पर इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा था। भारत ने अमेरिका से बातचीत कर इसमें रात पाल ली थी, लेकिन वर्तमान में अमेरिका की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि उस वक्त मिली रात 2018 तक के इन्वेस्टमेंट के लिए थी। अब भारत ने नई डील साइन की है तो 10 साल के लिए पूरा चाबहार पोर्ट इंडियन पोर्ट अथॉरिटी को मिल जाएगा। इसे अमेरिका एक नई डील की तरह देख रहा है और भारत पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। भारतीय मीडिया अमेरिका के कदम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जता रहा है। व्हाइट हाउस को लेकर व्हाइट हाउस को ही इस पर फाइनल डिसीजन लेना है, लेकिन ताजा घटनाक्रम में ईरानी राजदूत इलाई ने बयान देते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है और वो भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन ये कहीं पर लिखा नहीं है कि चाबहार पोर्ट केवल भारत ही इस्तेमाल करेगा। चाहे तो वो पोर्ट कल को ओमान, यूएई, सऊदी अरब, रूस, अर्मेनिया भी चाबहार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका अगर चाबहार पोर्ट को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे न केवल भारत नाराज होगा, इससे सेंट्रल एशियन देश नाराज होंगे, रूस भी नाराज होगा। रूस और सेंट्रल एशिया समेत कई देशों के लिए भारत तक पहुंचने का रास्ता चाबहार पोर्ट से ही जाता है। ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अमेरिका प्रोजेक्ट पर किसी तरह का बैन लगाता है तो पूरे रीजन में कई देशों को इससे नुकसान होगा। ये अमेरिका को भारी पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक अहम सेंटर की तरह पेश किया गया है। ये प्रोजेक्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। सरकार ने साल 2023, 24, 25 के लिए चाबहार के लिए 100 करोड़ आवंटित किए थे। बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने के बाद भारत की कनेक्टिविटी ईरान के जरिए सीधे रूस तक होगी। इससे पाकिस्तान को बाईपास कर
अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बन जाएगी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रूस की अहम भूमिका है। इससे एक और अर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश कनेक्ट होंगे तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और ईरान। इसके अलावा ईरान भी एक रेल लाइन लेकर आने वाला है जो चाबार से शुरू होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाएगी। इससे ईरान को भी भारत के जरिए साउथ एशिया में कनेक्टिविटी हासिल होगी। भारत ऐसी कनेक्टिविटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे कि हमारा सामान रोड और शिप के रास्ते सेंट्रल एशिया होते हुए रूस और यूरोप पहुंचेगा। ईरान इस तरह की कनेक्टिविटी से दूसरे देशों को पहले भी जोड़ चुका है। ईरान चाहता है कि एक संतुलन जरूरी है ताकि पूरी निर्भरता चीन पर ना हो। बाकी आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।